हिमालय के घने जंगल में बंटी कबूतर अपनी दूसरी पत्नी पिंकी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ में रहता था। 1 साल पहले बंटी कबूतर की पहली पत्नी टुनटुनी चिड़िया की मौत हो गई थी। बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया की छोटी बहन चिड़िया से दूसरी शादी कर ली ताकि उसकी बेटी सुनहरी को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन पिंकी चिड़िया बहुत ही होशियार और चालाक थी। उसका अफेयर किसी दूसरे कबूतर के साथ में चल रहा था। वो धन के लालच में बंटी कबूतर से दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन सुनहरी चिड़िया को माँ का प्यार नहीं देती, उसे मारती और पीटती। एक दिन की बात है। मौसी माँ, आप तो मेरी माँ हो ना। पापा ने आपसे दूसरी शादी इसलिए की ताकि आप मुझे माँ का प्यार दे सको, लेकिन माँ आप मुझे इतना क्यों सताती हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है माँ? अरे सुनहरी, तेरी जुबान इतनी तेज चलने लगी, कैसे तुम मुझे माँ बोल रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मौसी हूँ। मौसी बोला कर। अब तू जाकर अपना घर का काम कर, खाना बना और आकर मेरा पैर दबा। रोते हुए सुनहरी चिड़िया खाना बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर काम के सिलसिले से 1 महीने के लिए घर से बाहर जाता है। तभी पिंकी चिड़िया सुनहरी चिड़िया को एक घने जंगल में लेकर जाती है और वहाँ उसे छोड़कर अपने घर चली आती है। इस घने जंगल में सुनहरी चिड़िया अकेली थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो रो रही थी। पापा, पापा, ये माँ कितनी गंदी है। इन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे माँ की याद आ रही है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं कभी भी इस जंगल में ना आती। माँ माँ होती है, सौतेली माँ माँ नहीं होती। ये तो मेरी मौसी है। मेरी मौसी मेरे साथ ऐसा कर रही है। सुनहरी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। तभी उसका रोना सुनकर वहाँ पर एक कौवा आता है और कहने लगता है, अरे चिड़िया बहन, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो अकेले? तुम्हारे माँ और पिता कहाँ गए? उसके बाद सारी बात सुनहरी चिड़िया उस कौवे से बताती है। फिर वो कौवा कहता है, बहन तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ चलो। मेरा एक नया प्याज का घर है। अभी मैंने कल ही अपना घर बनाया। तुम चलो मेरे साथ रहो। उसके बाद कालू कौवा सुनहरी चिड़िया को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। सुनहरी चिड़िया उसका घर देखकर बहुत खुश होती है। अरे कालू भैया, आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। बहन तुम्हें मेरा घर पसंद आया? मुझे भी अपना घर बहुत पसंद आया। अब बहन तुम मेरे ही साथ रहना। ऐसे 1 महीना गुजर जाता है। बंटी कबूतर काम खत्म करके अपने घर वापस आता है। वो अपनी बेटी सुनहरी को नहीं देखता है तो कहता है, पिंकी, सुनहरी नहीं दिखाई पड़ रही है। कहाँ गई मेरी बेटी सुनहरी? क्या बताओ बंटी जी, आपकी बेटी तो बड़ी निकम्मी निकली। वो सुनहरी किसी दूसरी चिड़ी के साथ घर छोड़कर चली गई और मुझे बुरा भला कही। बोल रही थी कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सौतेली माँ हो। पिंकी चिड़िया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर पाता है। वो तुरंत घर से बाहर निकलता है और पूरे जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। शाम को थक हार कर बंटी कबूतर फिर से घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बंटी जी, मिली नहीं ना सुनहरी? मैंने आपसे बोला ना, वो चली गई है दूसरी चिड़ी के साथ। बंटी कबूतर का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से चला जाता है। वापस आता है शाम को तो देखता है कि पिंकी चिड़िया दूसरे कबूतर के साथ गुलछल्ले उड़ा रही थी और उससे कह रही थी, मैंने उस बंटी की बच्ची सुनहरी को तो घर से निकाल ही दिया। अब रास्ता साफ करना है तो इस बंटी को ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद ये घर, ये जायदाद, ये धन हमारा होगा। बंटी कबूतर ऐसी बातें सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत घर के अंदर आता है और कहने लगता है, तुम दोनों ने सही नहीं किया मेरी बेटी के साथ में। वो नन्ही सी बच्ची को तुमने मार डाला। तुम दोनों बहुत गंदे हो। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में आकर बंटी कबूतर उन दोनों को खूब मारता है। मारकर उन दोनों की जान ले लेता है। उसके बाद उस घर में आग लगा देता है।
उसके बाद बंटी कबूतर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दूसरे जंगल चल पड़ता है। जाते जाते उसे अपनी बेटी की बहुत तेज याद आने लगती है। वो एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। वो रो ही रहा था, तभी उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक प्याज का घर बना हुआ था। उसी घर में से आवाज़ आ रही थी। उसके बाद उस घर के पास बंटी कबूतर जाता है और कहने लगता है, बेटा सुनहरी, बेटा सुनहरी। अपने पिता की आवाज़ सुनते सुनहरी चिड़िया तुरंत घर से बाहर आती है और कहती है, पिताजी आज के बाद आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। वो नहीं, माँ बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अगर पिताजी उस दिन ये कौवे भैया न मिलते तो शायद मैं आज जिंदा न होती, कोई जानवर मुझे खा गया होता। सुनहरी चिड़िया तुरंत अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी की ख्याल रखने के लिए। तेरा मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद बंटी कबूतर अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपना नया एक घर बनाता है और नए घर में अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अब रहने लगता है। चंपक वन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ में रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर बहुत ही आलसी और नशेड़ी था। वो घर में सारा दिन नशा करके सोया ही करता था। टुनटुनी चिड़िया अपना घर चलाने के लिए दूसरे पक्षियों के घर नौकरानी का काम किया करती थी। सारा दिन काम करके शाम को जो पैसे पाती उस पैसे से भोजन लाती। इस तरह वो अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर कहता है, टुनटुनी मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, बंटी जी आप क्यों काम नहीं करने जाते? मुझसे ही हमेशा क्यों पैसे मांगते रहते हो? मेरी एक छोटी सी बेटी है, आप तो इसका खर्चा उठा नहीं पा रहे हो। ऊपर से जो मैं काम करके पैसे कमा के लेके आती हूँ, आप वो सारे पैसे अपने जुआ शराब में उड़ा देते हो। मैं कब तक आपका ऐसा खर्चा देखती रहूंगी? मेरी भी तो बेटी है। मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो दो, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मैं आपको रोज पैसे देती हूँ, लेकिन आप कितना भी मांगोगे मैं पैसे नहीं दूंगी। जाओ, जो करना है आप कर लो, मैं आपको एक भी पैसे नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया पैसे नहीं देती है तो बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को मारने लगता है। उसके बाद उसके हाथों से पैसे छीनकर वो नशा करने के लिए चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया को भूख लगी थी। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगा है, मम्मा भोजन दो मुझे। बेटा घर में एक भी भोजन नहीं है, तेरे पिताजी ने सारे भोजन को बेच दिया है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। देखा ना, तेरे सामने मुझे मार पीट कर मुझसे पैसे छीन कर तेरे पिताजी उठा ले गए। मैं तुझे कहाँ से भोजन खिलाऊं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। टुनटुनी चिड़िया ऐसे रो रो कर अपनी बेटी को सारी बातें बताती है। उसकी बेटी मान ही नहीं रही थी कि इसके बेटी को भूख लगा था। तभी शाम हो जाती है। शाम को बंटी कबूतर नशा करके घर वापस आता है। बंटी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो हम दोनों के साथ में? जब आपको नशा ही करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की और ये बेटी क्यों पैदा की? अब ये बताइए, मैं सारा दिन कमाकर पैसे लेकर आऊं और आप लेकर चले जाओ नशा करने के लिए। मैं कब तक आपका खर्चा देखती रहूंगी? टुनटुनी की बच्ची, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही कैची की तरह दिमाग चलने लगा है। अब मुझे तेरे साथ कुछ करना ही होगा। ये घर मेरा है, अब तुम अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम ज्यादा ही बोलती हो। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जितना आपने मेहनत किया है इस घर में, उतना मैंने भी मेहनत किया है। मैं क्यों जाऊं? आप भी तो जा सकते हो इस घर से। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से ऐसे लड़ने लगती है। तभी बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है और मारकर टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों जंगल में भटकने लगती है।
टुनटुनी चिड़िया ने तय कर लिया था कि वो अब इस जंगल में नहीं रहेगी। वो दूसरे जंगल अपनी बेटी को लेकर जाती है। तभी रास्ते में अचानक से बारिश होने लगती है। उसी बारिश पे टुनटुनी चिड़िया एक टहनियों पर जाकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ देखती है कि बहुत सारे पक्षियों का घर तरबूज से बना हुआ था। वो अपनी बेटी से कहती है, सुनहरी, यहाँ तो सारे घर तरबूज से ही बने हुए हैं। हाँ मम्मा, सारे घर तरबूज से बने हुए हैं और इनका घर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी उन दोनों के पास बबली कबूतरी आती है। टुनटुनी चिड़िया उनसे पूछने लगती है, इस जंगल में सारे पक्षी तरबूज का घर क्यों बना कर रह रहे हैं? मैंने देखा सारे पक्षियों का घर तरबूज का बना हुआ है। सारे पक्षी तरबूज का घर इसलिए बना कर रह रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी में ठंडक देता है तरबूज घर। मेरा भी तरबूज घर है। तुम इस जंगल में नई आई हो क्या? हाँ, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे भी अपना नया एक घर बनाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बारिश थम जाने दो, मैं तुम्हारे तरबूज का घर बनवा दूंगी। अगले दिन बारिश थम जाती है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया का घर बनवाने में मदद करती है। कुछ समय बाद उसका तरबूज का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होती तो शायद मैं अपना नया घर कभी ना बना पाती। पक्षियों की मदद करना हम लोगों का काम ही है। अगर हम तुम्हारी मदद ना करते तो तुम कैसे हमारा मदद आगे कर पाती? इतना कहकर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को लेकर तरबूज घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरबन के घने जंगल में बारिश हो रही थी। उसी बारिश में एक टूटे फूटे घोंसले में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पूरे घोंसले में पानी भर गया था। हे भगवान, मेरे तो पूरे घोंसले में पानी ही पानी आ गया है। मेरी बेटियां इस पानी में भीग रही हैं। मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि अचानक से उसका घोंसला टूट जाता है। घोंसला टूटने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी पिंकी चिड़िया की मौत हो जाती है, लेकिन सुनहरी बच जाती है। पिंकी, पिंकी उठ बेटा। पिंकी, पिंकी, मेरी बेटी पिंकी। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी। तभी तूफान आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर दूसरे जंगल पहुंच जाती है और जाकर एक टहनियों पर बैठ जाती है। ऊपर से अपने पत्ता रख लेती है ताकि उसकी बेटी और वो इस बारिश में भीगे ना। मेरे जीना का सहारा तूने एक छीन लिया भगवान। अब तो बारिश कम कर दे। मेरा तो घर टूट गया। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। अब जो एक जीने का सहारा है इसे तो मत छीन तू। मम्मा मम्मा, पिंकी अब दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आ पाएगी ना? अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया और जोर से रोने लगती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी कहती है, मम्मा वो देखो, एक गुलाब का घर, वहाँ चलते हैं। वहाँ पर बारिश नहीं होगी। मुझे तो लग रहा है मम्मा उस घर में कोई नहीं है। चलो मम्मा वहाँ। अपनी बेटी की बात मानकर टुनटुनी चिड़िया उस गुलाब के घर के पास जाती है और घर में चली जाती है। वो देखती है कि घर खाली था। उसमें बर्तन रखे हुए थे और भोजन रखे हुए थे। सुनहरी, मुझे लगता है कि इस घर में कोई रह रहा था। वो ये घर छोड़कर चला गया है। तो मम्मा अच्छा ही हुआ ना, अब ये घर हमारा हो जाएगा। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा, और मुझे भूख लगी है। मुझे खाना है, कुछ खाना। वो बेटा भोजन रखा हुआ है, जाकर खा ले तू। मुझे भूख नहीं है। उसके बाद सुनहरी चिड़िया उस घर में जो भोजन रखा था वो खा लेती है। ना खाने के बाद सुनहरी चिड़िया सो जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया नहीं सोती है। ये घर मुझे बहुत ही अनजान लग रहा है। मुझे नहीं सोना चाहिए। मुझे अपने बच्चे की रखवाली करनी चाहिए। सारी रात टुनटुनी चिड़िया जाकर अपनी बेटी सुनहरी की रखवाली करती है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होते ही कालू कौवा वहाँ आता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन है मेरे घर में? दरवाजा खोलो। अंदर से कौन बंद किया है मेरे घर को? तभी टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे आप कौन? तुम कौन हो चिड़िया, ये बताओ। मेरे घर में क्या कर रही हो तुम?
मैं भोजन ढूंढने के लिए कल क्या चला गया, कल रात आ नहीं पाया बारिश की वजह से। तुम दोनों तो मेरे घर को कब्जा ही कर ली, निकलो मेरे घर से। तभी सुनहरी चिड़िया कहती है, अंकल जी, इस बारिश में मुझे और मेरी माँ को घर से अपने मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी? और मेरी मम्मा बहुत दुखी है। इनकी छोटी बेटी पिंकी मर चुकी है। इस बारिश में ऐसा मत कीजिए कि मेरी माँ को और दुख पड़े। सुनहरी की बातें सुनकर कौवे के मन में दया आ जाती है। वो कहता है, ठीक है चिड़िया, चलो अंदर, जब बारिश थम जाएगी तब तुम दोनों चले जाना। इसके बाद सब अंदर चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगले दिन सुबह होती है, बारिश थम गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को लेकर उसका घर छोड़कर जाने वाली थी। तभी कालू कौवा कहता है, चिड़िया, तेरा भाई इतना निर्दयी नहीं है कि अपनी बहन को अपने घर से निकाल दे। बहन, तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ ही रहो। कौवे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अब सभी मिलकर खुशी खुशी उस गुलाब के घर में रहने लगते हैं।